साथियों पिछले 20 साल में बार बार पूछे गए जीके के 50 क्वेश्चन इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप 50 में से 30 क्वेश्चन सही कर देते हैं तो फिर बहुत ही अच्छी आपकी तैयारी है। लुसेंट, स्पीडी, अरिहंत, यूनिक आदि महत्वपूर्ण पुस्तकों से ये क्वेश्चन हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पूरे वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। सभी साथी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा जो साथी लोग नए हैं। तो चलिए देख लेते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन हम लोग। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, बंकिम चंद्र चटर्जी ने या फिर बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख किया गया है? देखिएगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा सन्यासी विद्रोह। ऑप्शन नंबर है। साथियों काउंट करते चलिएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। देखिए आगे अगली क्वेश्चन, अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा अलीगढ़ आंदोलन सैयद अहमद खान ने चलाया था। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, कौन मौर्य वंश का अंतिम शासक था? मौर्य वंश का अंतिम शासक पूछा है, तो याद रखिएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी बृहद्रथ इस क्वेश्चन के लिए आपका सही उत्तर होगा, बृहद्रथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य में आने वाला अब्दुल रज्जाक ये किस देश का राजदूत था? विजयनगर साम्राज्य में आने वाला अब्दुल रज्जाक किस देश का राजदूत था? तो फारस का यानी पर्सिया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक वैदिक संस्कृति में किसे सृष्टि का निर्माणकर्ता माना गया है? तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ याद रखना, जिनको प्रारंभिक वैदिक संस्कृति में सृष्टि का निर्माणकर्ता माना गया है। यदि जिला पंचायत का अध्यक्षता सामान्य संवर्ग का है तो उपाध्यक्ष किस संवर्ग का चुना जाएगा? साथियों क्वेश्चन में बोला गया है यदि जिला पंचायत का अध्यक्ष जनरल कैटेगरी का है तो उसके जो उपाध्यक्ष होंगे वो किस संवर्ग से चुने जाएंगे? तो उपयुक्त में से कोई भी एक, या तो अनुसूचित जाति यानी एससी, अनुसूचित जनजाति या एसटी, या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी। ठीक है, इनमें से कोई भी एक। आगे देखिएगा, अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में निम्न में से किसे शामिल नहीं किया गया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा साथियों ऑप्शन नंबर 1 खनन एवं उत्खनन को। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक खगोलीय इकाई औसत दूरी होती है किसकी? तो एक खगोलीय इकाई औसत दूरी होती है पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य की। ऑप्शन नंबर ए। कृषि भूमि में मीथेन को छोड़कर कौन सी हरित गृह गैस उत्पन्न होती है? तो कृषि भूमि में मीथेन को छोड़कर कौन सी ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न होती है? तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O, जिसको लाफिंग गैस भी बोलते हैं। आगे देखिएगा, ओजोन छिद्र का सर्वाधिक विस्तार कहां पर है? तो साथियों ओजोन छिद्र का सर्वाधिक विस्तार है अंटार्कटिका पर। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। अलकनंदा क्रूज सेवा किस शहर में आरंभ की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा वाराणसी में। वाराणसी करेक्ट आंसर होगा। वर्ष 2018 में या फिर वर्ष 2018 के एशियाई खेलों की पदक तालिका में भारत का स्थान कौन सा है? तो साथियों वर्ष 2018 के एशियाई खेलों की पदक तालिका में भारत का स्थान था 8वां। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, याद रखेंगे। आगे देखिए, 63वें फिल्म फेयर अवार्ड की उत्कृष्ट फिल्म कौन सी है? तो 63वें फिल्म फेयर अवार्ड की उत्कृष्ट फिल्म है हिंदी मीडियम। ऑप्शन नंबर सी हिंदी मीडियम करेक्ट हो गया। दक्कन के किस रियासत से चांद बीबी संबंधित थी? तो साथियों याद रखिएगा अहमदनगर से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। किस क्षेत्र में मुगलों ने भारतीय संस्कृति को सर्वाधिक योगदान दिया? तो स्थापत्य में यानी आर्किटेक्चर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। आगे देखिएगा साथियों, वर्ष 1929 में किसने खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना की थी? तो याद रखना खान अब्दुल गफ्फार खान ने। आगे, भारत की स्वतंत्रता के पश्चात किसने भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था? तो साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आचार्य विनोबा भावे। ऑप्शन नंबर सी। आगे, मानव भूगोल के जनक कौन है? तो साथियों याद रखिएगा फ्रेडरिक रेटजेल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा यहाँ। आगे, बॉम्बे हाई किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा बॉम्बे हाई जो है किस खनिज के लिए? तो पेट्रोलियम के लिए। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। बागानी फसल ये किससे संबंधित है? बागानी फसल साथियों चाय याद रखेंगे सभी, चाय टी। ऑप्शन नंबर डी। आगे, भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो भिलाई इस्पात संयंत्र जो है साथियों पूर्व सोवियत संघ यानी रूस की सहायता से। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा।
आगे पिग्मी का निवास क्षेत्र कहाँ है? तो जायरे याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी। आगे हरित क्रांति से किस भारतीय प्रधानमंत्री का नाम जोड़ा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री। साथियों हरित क्रांति भारत में 1966-67 में लागू हुआ था। याद रखना, भारत में इसकी शुरुआत किसने करी थी? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जी ने। आगे देखिएगा, भारत में विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम यानी फीमा, ये कब लागू किया गया था? वर्ष 2000 में। ऑप्शन नंबर डी, वर्ष 2000। आगे देखेंगे, एक आदर्श आमीटर एवं एक आदर्श वोल्ट मीटर के प्रतिरोध क्रमशः क्या होते हैं? तो साथियों एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध जो है वो बिल्कुल शून्य होता है और वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो है वो अनंत होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। एक माध्यम का अपवर्तनांक किस पर निर्भर करता है? देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो याद रखेंगे, माध्यम के तापक्रम, आपतित किरण का तरंग दैर्घ्य और माध्यम की प्रकृति एवं भौतिक अवस्था, यानी उपयुक्त सभी पर। ऑल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक हरा शैवाल एलजी, ये पाया जाता है किसमें? सर्वाधिक हरा शैवाल साथियों ताजे जल में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। आगे देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 27 में। आगे देखिए, माफ करना यार, अनुच्छेद 27 नहीं 29 में है ना। संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण प्रावधान है? तो याद रखिए आर्टिकल 29, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। भारत में किस कैलेंडर को मान्यता दी गई है? तो याद रखिएगा ग्रेगोरियन कैलेंडर, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा यहाँ। आगे किन उपनिषदों में पुनर्जागरण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है? तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए, बृहदारण्यक और छांदोग्य, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिएगा, कलहन की रजत रंगीनी के अतिरिक्त किस लेखक ने एक अन्य रजत रंगीनी की रचना की थी? तो याद रखेंगे जॉन राज ने, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा जॉन राज। जालंधर के बायजीद अंसारी ने सूफीवाद के किस पंथ की स्थापना की थी? तो साथियों रोशनिया, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी रोशनिया। वर्ष 2018 के रमन मैगसेसे पुरस्कार के लिए किसका चयन किया गया था? तो देखिएगा भरत बाटवानी और सोनम वांगचुक, यानी ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। आगे देखिए, हब्बल क्या है? तो साथियों हब्बल एक दूरबीन है, ऑप्शन नंबर बी दूरबीन। आगे आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2018 की सूची में किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को सम्मिलित किया गया है? साथियों याद रखेंगे राहुल द्रविड़ को, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। मुख्य प्रदूषक फ्लाई ऐश को उत्पन्न करता है कौन? तो मुख्य प्रदूषक फ्लाई ऐश को थर्मल पावर प्लांट उत्पन्न करता है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, अम्ल वर्षा के जल का पीएच मान कितना होता है? तो साथियों अम्ल वर्षा के जल का पीएच मान होता है 3.5 से 5.6। आगे कौन सा मौर्य शासक अमित्रघात के नाम से जाना जाता है? तो याद रखेंगे बिंदुसार। आगे देखिए, रानी रुद्रमा देवी दक्षिण भारत के किस राजवंश से संबंधित थी? तो रानी रुद्रमा देवी का संबंध था काकतीय राजवंश से, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। बुंदेलखंड में वर्ष 1842 से 44 के बुंदेला विद्रोह के नेता कौन थे? तो साथियों मधुकर शाह, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। वर्ष 1929 में इलाहाबाद में आयोजित प्रथम अखिल भारतीय राष्ट्रीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी देखिएगा। याद रखना अब्दुल कलाम आजाद ने, ऑप्शन नंबर बी अब्दुल कलाम आजाद करेक्ट हो गया। वर्ष 1946-47 की अंतरिम सरकार में वल्लभ भाई पटेल ये किस विभाग में मंत्री थे? तो होम मिनिस्टर थे ये, गृह मंत्रालय में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे भारत में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब लागू किया गया था? साथियों भारत में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को मई 2016 में लागू किया गया, याद रखना। आगे विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वह रोग जो वर्तमान में सर्वाधिक संख्या में लोगों की मृत्यु का कारण है, याद रखना तपेदिक, ऑप्शन नंबर बी तपेदिक सही उत्तर हो गया। मानव किडनी यानी पथरी में उपस्थित मुख्य रासायनिक यौगिक क्या होता है? तो याद रखेंगे कैल्शियम ऑक्जेलेट, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो गया। आगे देखिए, कौन सा दर्रा है जो शिवालिक पर्वत श्रेणी में है? तो साथियों वह दर्रा जो शिवालिक पर्वत श्रेणी में है, याद रखेंगे जोजिला दर्रा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। विश्व सूर्य लौह इस्पात कारखाना ये कहां पर स्थित है? तो साथियों विश्व सूर्य लौह इस्पात कारखाना बेलारी कर्नाटका में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो गया बेलारी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा आणविक ऊर्जा बोर्ड का स्टेशन नहीं है? इनमें से कौन सा आणविक ऊर्जा बोर्ड का स्टेशन नहीं है? तो जादूगोड़ा, ऑप्शन नंबर सी जादूगोड़ा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जादूगोड़ा झारखंड राज्य में है और यहाँ पर यूरेनियम का उत्पादन होता है, यूरेनियम खनन है ना। आगे देखिए अगली क्वेश्चन, तो ये रही स्क्रीन पर आपकी अगली क्वेश्चन।
वर्ष 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह की मृत्यु बिहार के किस स्थान पर हुई थी? तो याद रखिएगा जगदीशपुर से, और वीर कुंवर सिंह जगदीशपुरा के ही राजा थे। आगे देखिए अंतिम क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में भरथरी किस विद्या के रूप में जाना जाता है? तो साथियों लोकगीत, छत्तीसगढ़ का एक लोकगीत है भरथरी, याद रखना। ठीक है, तो साथियों 50 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन बने हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए। सभी साथी लाइक शेयर कर देना वीडियो को। नए साथी अगर कोई भी थे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।